श्री गणेशाय नमः। श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा। इंद्र ने कहा, हे ब्रह्मपुत्र, हे मुनि श्रेष्ठ, हे सर्वशास्त्र विशारद, हे देव, व्रतों में उत्तम उस व्रत को कहिए जिस व्रत से प्राणियों को मुक्ति लाभ हो, और हे ब्राह्मण, उस व्रत से प्राणियों को भोग और मोक्ष भी प्राप्त हो। नारद ने कहा, त्रेता युग के अंत तथा द्वापक युग के प्रारंभ काल में नीच कर्म को करने वाला पापी कंस नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। उस कंस की देवकी नाम की महाश्रेष्ठ सुंदरी बहन थी। उस देवकी से उत्पन्न 8वां ही पुत्र दानव कंस को मारेगा। इंद्र ने कहा, हे नारद, उस दैत्य की सविस्तार कथा कहिए। क्या पुत्र 8वां अपने मामा कंस को हनन करेगा अर्थात मारेगा? नारद ने कहा, किसी समय की बात है कि दुरात्मा पापी दैत्य कंस ने दैवज्ञ ज्योतिषी से पूछा, हे विप्र, किस प्रकार मेरी मृत्यु होगी? ज्योतिषी ने कहा, हे दानवाधीश यादवेंद्र, वसुदेव की पत्नी देवकी, जो कि बोलने में बड़ी ही चतुर तथा आपकी बहन है, उसका 8वां पुत्र जो कि शत्रुओं को परास्त करेगा और कृष्ण नाम से विख्यात होगा, वही सूर्योदय के समय तुम्हारा हनन करेगा। कंस ने कहा, हे दैवज्ञ बुद्धिमानों में श्रेष्ठ, कहिए यत्नपूर्वक किस मास दिन और समय में वह मुझे मार डालेगा? दैवज्ञ ने कहा, हे दानवेश्वर, माघ मास के शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि को महात्मा कृष्ण के साथ तुम्हारा घोर संग्राम होगा। उसी संग्राम में तुम्हें वह मार डालेगा। इसलिए हे कंस, तुम अपनी रक्षा का प्रयत्न करना। नारद ने कहा, हे शक्र, दैवज्ञ के यूँ कहने पर कंस को श्री कृष्ण मारेंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। अर्थात सुरेश्वर कंस की मृत्यु दैवज्ञ के बताए हुए समय पर श्री कृष्ण के हाथों से अवश्य ही होगी। इंद्र ने कहा, हे मुनि पुंगव, उस दैत्य की कथा कहिए और कैसे कृष्ण की उत्पत्ति होगी और कृष्ण के द्वारा कैसे मौत आएगी, किस प्रकार बार बार उसके साथ युद्ध होगा। हे ब्रह्मपुत्र, हे मुनि श्रेष्ठ, उस पूरी कथा को मुझसे कहने की कृपा कीजिए। कंस नामक दैत्य ने अपने द्वारपाल प्रतिहार से कहा, मेरी प्रिय बहन की पूर्ण रक्षा करना। उस द्वारपाल द्वार एवं वस्तु ऐसा कहने पर और कंस के जाने पर उसी समय देवकी दुखित हो जल के बहाने घड़े को लेकर तालाब पड़ गई। तदंतर वहाँ मेघ बादल की छाया की तरह बहुत बड़े लंबे वट वृक्ष के नीचे बैठकर वहीं देवकी रुदन करने लगी। उसी समय सुंदरांगी यशोदा नाम की एक स्त्री ने आकर देवकी के प्रति सुंदर वाणी द्वारा कहा, हे कांते, क्यों कर बारंबार रुदन करती हो? हे कल्याणी, अनुग्रह पूर्वक मुझसे कहो। उस दुखित देवकी ने यशोदा के प्रति कहा, मेरा भाई बड़ा पापी और दुष्ट कर्म करता है, उसे भी मारेगा, इसमें दुष्कर्म करता है। उस भाई ने दुर्बुद्धि द्वारा मेरे पुत्रों को मार डाला। हे नंदवल्लभ, हे इस समय मेरे गर्भ में 8वां पुत्र है, उसे भी मारेगा, इसमें संशय नहीं। वह 8वां पुत्र रूपवान तथा सुपुत्र होगा। कंस उस मेरे पुत्र को भी मारेगा। यशोदा ने कहा, हे प्रिय, हे कांते, मत रो, मेरी सारगर्भित वाणी को सुन। यदि मेरी कोई कन्या उत्पन्न होगी तो तू पुत्र के बदले उस कन्या को ग्रहण कर लेना। तदंतर यशोदा ने कहा, तुझे सुतार्थ कन्या दूंगी। देवकी ने कहा, सत्य सत्य कहती हूँ, ऐसा कहने लगी। तदंतर कंस ने द्वारपाल प्रतिहार से पूछा, देवकी कहाँ पर है? इस समय घर पर नहीं दिखाई पड़ती है। तदंतर द्वारपाल ने दैत्य कंस के आगे नम्रता पूर्वक कहा, हे स्वामिन, जल के लिए कल्याणी देवकी तालाब पर गई है। द्वारपाल की वाणी सुनकर कंस क्रोधित होकर कहने लगा, तू इस समय जहाँ देवकी है वहाँ पर जा। आज्ञा पाकर उस द्वारपाल ने देवकी को देखकर यह वाक्य कहा, हे बहन, किस कारण से तुम यहाँ पर आई हो? एवं कंस के भृत्य नौकर के कहने पर देवकी ने कहा, मेरे घर में जल नहीं है, अतः मैं जल के लिए यहाँ आई हूँ। एवं द्वारपाल से कहने पर देवकी अपने घर पर आ गई। इधर कंस भी अपने घर पर आकर द्वारपाल से कहने लगा, अपने घर के भीतर रहती हुई इस बहन की रक्षा करना। और अपने आप कंस भी उस देवकी की रक्षा करता था। अपनी बहन को घर के भीतर कर दरवाजे में ताले बंद कर
और बाहर शूल एवं मुद्गर लिए हुए दैत्यों को नियुक्त किया। इस प्रकार घर में रहकर अपने विजय मंदिर में चला गया। वहाँ पर भी दिन रात नहीं सोता था एवं देवकी की रक्षा करता था। एवं रक्षा करते हुए एक समय से राशि के सूर्य में आकाश मंडल में जलधारी मेघों ने अपना जमाव डाला। भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी आधी रात को वृष राशि के चंद्रमा में रोहिणी नक्षत्र में बुधवार में सौभाग्य योग से संयुक्त चंद्रमा के अर्धरात्रि में उदय होने पर आधी रात के उत्तर एक घड़ी तब हो जाए तो श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। हे इंद्र, ऐसे विजय नामक शुभ मुहूर्त में कृष्ण का जन्म हुआ और कृष्ण के प्रताप से उसी क्षण दरवाजे खुल गए। इधर द्वारस्थ अस्त्रधारी सब दैत्य मूर्छित हो गए। सोकर वसुदेव जी देवकी के आगे उठे। देवकी ने जल्दी ही अपने स्वामी से कहा, हे स्वामिन, उठो, इस पुत्र को लेकर गोकुल में जाओ। वहाँ पर इस पुत्र को नंद गोप के रमणीय घर में यशोदा जी को देना। तदंतर देवी के प्रति वासुदेव जी यत्न से पुत्र को लेकर यमुना वाले बहुत जल वाले मार्ग से जाते हुए उस पूर्ण जल वाली नदी को देखकर बड़े चिंतित हुए और मधुर वाणी से कहा कि मेरी मृत्यु यहाँ पर होगी और पुत्र का भी संदेह यहाँ पर उपस्थित हो गया। यूँ मन में विचार कर बहुत तेज वाली यमुना नदी में प्रवेश किया। बहुत जल पूर्ण यमुना श्री कृष्ण जी के चरण स्पर्श करते ही क्षण मात्र में थोड़े जल वाली हो गई। तदंतर वसुदेव गोकुल में जाकर नंद के घर के समीप में जैसे उनकी धर्मपत्नी ने कहा था वैसे ही उस बालक को समर्पित कर दिया। अपने वचन को रक्षा करते हुए उसे यशोदा को पुत्र देकर फिर जल्दी ही आकर कन्या अर्पण कर दिया। तदंतर प्रातः काल वे सब दानव उठ गए और क्रोधी कंस ने द्वारपाल से कहा, कहो आज देवकी के क्या हुआ, इस बात का मुझसे निवेदन करो। यह सुनकर द्वारपाल देवकी के समीप गया। वहाँ पर बारंबार रुदन करती हुई कन्या को देखकर दैत्यराज से प्रार्थना की, अति सुंदर कन्या उत्पन्न हुई है। हे राजन, आप बहन को आज्ञा दीजिए। यह सुन क्रोधित हो कंस ने द्वारपाल से कहा, कौलिक नाम वाले रजक धोबी को कन्या दे दो। उस दुरात्मा द्वारपाल ने जल्दी ही उस कन्या को धोबी को दे दिया। उस धोबी ने कन्या को हाथ में लेकर जल्दी ही पत्थर की चट्टान पर फेंक दिया, लेकिन विष्णु की माया से वह कन्या बाहुओं को उखाड़कर आकाश में चली गई। तदंतर अंतरिक्ष में जाकर विद्युत रूपा होकर बोली, नंदगोप के श्रेष्ठ घर में बालक है, उसके द्वारा दैत्य कंस की मृत्यु होगी। वह कृष्ण रूपी विष्णु है, इसमें तनिक संदेह नहीं है। सारांश यह है कि नंदगोप के घर तेरे को मारने वाले ने जन्म ले लिया है, उसी के हाथों तेरा मरण होगा। यह ध्रुव है, मेरा नाम तो वैष्णवी है और मैं जगत गुरु भगवान विष्णु की माया हूँ। यूँ कहकर वह स्वर्ग में चली गई। इधर कंस ने ऐसी वाणी सुनी। यह कंस अति क्रोधित हो नंदगोप के उत्तम घर में एक स्त्री को भगवान कृष्ण को वध करने के लिए भेजा। उस स्त्री ने वहां जाकर प्रेम से बालक को स्तन पिलाया। स्तन पान करते हुए कृष्ण उसके स्तन द्वार से प्राण खींचने लगे। इससे उस स्त्री ने कृष्ण कृष्ण की रटना लगा दी। उस शिशु ने उसके स्तन छोड़ दिए तो वह व्याकुल हो गई। तदंतर जहाँ से आई थी वहीं दानेश्वर के पास चली गई। उसने अपनी और कृष्ण संबंधी सारी कथा सुना दी। हे कंस, उसे साधारण बालक नहीं समझना चाहिए, वह तो भुवनेश और ईश्वर है। तदंतर दुरात्मा कंस अपने एक ब्राह्मण देवता को उसे मारने के लिए नंद के समीप भेजा। उससे नंद की पत्नी यशोदा ने एक ब्राह्मण को आते देखकर कहा, हे ब्राह्मण, मेरा पुत्र यह है। उस लड़के की माता यशोदा ने कहा, हे द्विज, तुम इस बालक और इस घर की रक्षा करो, मैं तालाब पर पानी के लिए जा रही हूँ। तदंतर वह ब्राह्मण उस बालक को मारने लगा। उस ब्राह्मण ने उसके मुख को दही वाले बर्तन में कर दिया। तदंतर नंद पत्नी ने कहा, आकर उस ब्राह्मण के मुख में दही लगा देखा तो क्रोध से कहने लगी, तुमने यह क्या किया जो दही का पान कर लिया, अब तुम्हें दही नहीं दूंगी। उधर वह ब्राह्मण कंस के समीप आकर कहने लगा, वह बालक तो भगवान विष्णु है
और त्रिलोकी के नाथ है, ऐसा जानना आवश्यक है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। वे तुम्हारा निश्चित वध करेंगे। यूँ ब्राह्मण की वाणी सुनकर कंस ने वासुदेव नामक कृष्ण को मारने के लिए बहुत ही उपाय किए। वह मूर्ख कंस कृष्ण को मारने का उपाय दिन रात सोचा करता था। कंस से पूजित हो केसी नामक दैत्य ने घोड़े का रूप धारण कर गोकुल में जाकर कृष्ण को अपने ऊपर चढ़ाने मात्र से ही अपने प्राणों से हाथ धो बैठा। फिर महाशूर कंस ने अरिष्ट नामक दैत्य को बैल के रूप में भेजा, जहाँ शिशु रूप धारण किए हुए कृष्ण भगवान रमणीय स्थान पर थे। वहाँ वह आया, दोनों बैलों के मध्य में युद्ध करते हुए श्री कृष्ण ने उस दैत्य रूपी बैल के सिंगों को क्षण भर में तोड़कर मार डाला। फिर दानव कंस ने कालक नामक दैत्य को कवे कागले के रूप में भेजा। वह कृष्ण के समीप आया। श्री कृष्ण बालक ने कवे कागले को पकड़ कर उसके गले को दबोच मशक दिया और उसके पंखों को उखाड़ दिया, जिसमें कालक जमीन पर गिर पड़ा। कंस इस बात को बार बार दिन रात सोच रहा था कि बालक कृष्ण की मृत्यु कैसे होगी। इस प्रकार के विचार में मग्न कंस ने द्वारपाल से कहा, मेरी आज्ञा है कि तुम नंद के यहाँ जाकर कहो कि आपको महाराज कंस बुला रहे हैं। यह सुनकर द्वारपाल नंद को बुला लाया। तदंतर कंस ने नंद जी को आज्ञा दी कि परिजात के पुष्प ले आओ। कंस ने नंद जी को आज्ञा महाराज कंस को नंद जी को तदंतर कंस ने नंद जी को आज्ञा दी कि पराजित के पुष्प ले आओ, नहीं तो तुमको जान से मार दूंगा। यह मेरा निश्चित मत है। यह सुनकर नंद जी एवस्तु कह अपने घर गए। वहाँ अपनी पत्नी से सारी बातें कह सुनाई। इधर श्री कृष्ण ने भी यह बात सुनकर बालकों के साथ खेलते हुए गेंद को लेकर यमुना नदी में फेंक दिया। भगवान श्री कृष्ण गेंद के बहाने मुख्यतः पारिजात के पुष्पों को ले आने के लिए कदम के पेड़ पर चढ़कर यमुना में कूद गए। अनंतर श्रीधर नाम के गोपाल महात्मा ने सारा समाचार यशोदा माता के आगे कह सुनाया कि कृष्ण गेंद के सहित स्वयं ही यमुना नदी के मध्य में कूद गए हैं। यह बात सुनकर यशोदा केश खुले ही बड़े वेग से जहाँ सूर्य की पुत्री यमुना नदी थी गई, वहाँ किनारे पर किसी को न देख अत्यंत व्याकुल हो गई। हे यमुना नदी, यदि मैं बालों को देखूंगी तो भाद्रपद मास की रोहिणी युक्त अष्टमी का व्रत करूंगी। दयादान सज्जन प्राणी ब्राह्मण कुल में जन्म रोहिणी युक्ता अष्टमी, गंगाजल एकादशी, गया श्राद्ध और रोहिणी व्रत के सभी दुर्लभ हैं। हजार अश्वमेघ यज्ञ, सैकड़ों राजस्व यज्ञ, सैकड़ों दान तीर्थ और व्रत, करोड़ों यज्ञ करने से, करोड़ों कपिला दान से जो फल होता है वह सब कृष्णाष्टमी के व्रत से प्राप्त हो जाता है। इंद्र ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, यमुना नदी में कूदने के बाद उस कृष्ण बालक ने जलाशय में स्नान कर पाताल में जाकर क्या किया, वह सब मुझसे कहिए। नारद ने कहा, हे इंद्र, वहाँ पर बालक कृष्ण और नागराज ने क्या किया, वह सब उत्तम वृत्तांत सुनो। उस बालक कृष्ण से नागराज की पत्नी ने कहा, हे भद्र, यहाँ पर किस स्थान से आए हो और क्या प्रयोजन है। नाग पत्नी ने कहा, हे कृष्ण, क्या तूने जुआ खेला है जिसमें सारा धन हार गया है? यदि यह बात ठीक है तो कड़ंग मुकुट और मणियों को हार लेकर अपने घर जाओ, क्योंकि वे अभी शयन कर रहे हैं, नहीं तो मेरे प्रिय पति नागराज तेरा भक्षण कर जाएंगे। बालक ने कहा, हे कांते, जिस प्रयोजन से मैं आया हूँ वही कथा सुनो। कालिया नाग के सिर को कंस के साथ जुआ खेलने में हार गया हूँ। तदंतर नाग की पत्नी क्रोधित हो अपने पति से कहने लगी, हे स्वामिन, हे शेषनाग, आपके घर शत्रु आया है। यह बात सुनकर नागेंद्र उठा और श्रीहरि के साथ युद्ध करने लगा। युद्ध में कृष्ण को मूर्छा आ गई। हे शेषनाग, आपके घर शत्रु आया है। यह बात सुनकर नागेंद्र उठा और श्रीहरि के साथ युद्ध करने लगा। युद्ध में कृष्ण को मूर्छा आ गई। मूर्छा के हटने पर गरुड़ का स्मरण किया। उसी क्षण विहंग राज गरुड़ वहाँ पर आ गए। उनके आते ही श्री कृष्ण उसी गरुड़ पर चढ़कर
कालिया नाग को युद्ध में जीत लिया। नाग ने उनको श्री कृष्ण भगवान जानकर प्रणाम किया और पारिजात से उत्पन्न बहुत से पुष्पों को मुकुट में रख दिया। तदंतर कृष्ण अपने घर चले गए, वहाँ गरुड़ को छोड़ दिया। तदंतर बारंबार गिराती हुई कालिया नाग की पत्नी ने कहा, मैं भुवनेश्वर श्री कृष्ण को नहीं जान पाई। हे जनार्दन, मंत्रों से रहित, क्रियाओं से रहित, भक्ति भावों से रहित मेरी रक्षा करो। हे महादेव, हे हरे, मेरे स्वामी को मुझे दे दो। श्री कृष्ण ने कहा, हे सर्पिणी, दैत्य कंस के सामने तेरे पति को ले जाकर फिर छोड़ दूंगा, यह सत्य कहता हूँ, अतः तुम अपने घर जाओ। इस प्रकार कहते हुए यमुना नदी के मध्य से नाग सहित श्री कृष्ण निकले। तदंतर कालिया के शब्द से तीनों लोग कांप गए। फिर कृष्ण और पनग मथुरा नगरी में जहाँ कंस रहता था वहाँ चले आए। वहाँ कमलों को देखकर यमुना के मध्य जलाशय में वह सर्प चला गया। इधर कंस भी विस्मित हो गया और कृष्ण प्रसन्नता से गोकुल चले गए। उनके गोकुल पहुँचने पर प्रसन्न हुए यशोदा माता ने बहुत प्रकार के उत्सव किए। सुबह गोकुल में गाना नाच हुआ और बाजे बाजे। इंद्र ने पूछा, संसार के प्राणी बालक के आने पर बहुत आनंदित हुए और हे नारद, फिर श्री कृष्ण ने क्या क्या चरित्र किया वह सब मुझसे कहिए। नारद ने कहा, रमणीय मथुरा नगर में यमुना नदी के दक्षिण हिस्सा में कंस का महातेजस्वी चाणूर नामक भाई रहता था। उस चाणूर ने जनार्दन से मल्ल युद्ध के लिए अपनी घोषणा की। हे शक्र, कृष्ण जी का उसके साथ मल्ल युद्ध होने लगा। भेरी, शंख और मृदंग के शब्दों के साथ कंस और केसी नामक दैत्य युद्ध को देख रहे थे। श्री कृष्ण ने गले में अपने पैर को देकर युद्ध में चाणूर दैत्य को मार डाला। तदंतर कंस का भाई अति दुष्ट दैत्य केसी को भी निशांत में युद्ध में केशव ने मार दिया। दैत्येंद्र केसी के मारने पर सब प्राणी उन श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे और दैत्य समूह तो उस केसी के मरने पर दुखित हुए। श्री कृष्ण बालक के द्वारा दैत्य मारा गया और यह महान आश्चर्य है। ये सोच वहाँ पर बड़े क्रोध से ये युक्त हो लाल आँखों को कर कंस ने द्वारपाल को बुलाकर कहा, जल्दी ही शस्त्रों को हाथ में लिए हुए दैत्यों को ले आओ। तदंतर युद्ध में निपुण खड्ग शक्ति और तलवार हाथों में लिए बड़े बड़े सब दैत्य आज्ञा मिलते ही चले आए। कंस ने कहा, हे दैत्यगण, मेरी आज्ञा से तुम सब निरंतर युद्ध के ज्ञाता कृष्ण के साथ युद्ध करो। युद्ध के ज्ञाता उन दैत्यों ने शस्त्रों और अस्त्रों से कृष्ण के साथ युद्ध किया। हे इंद्र, इधर केशव ने पूर्व मित्र गरुड़, बलदेव, सुदर्शन चक्र तथा पूर्व देह नारायण का स्मरण किया। इसके बाद बलदेव जी सुदर्शन लेकर गरुड़ पर चढ़कर आए। उन्हें आते हुए देखकर जल्दी ही कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को लेकर गरुड़ पर चढ़कर कितने दैत्यों की गर्दनों को, कितने ही सिरों को और कितने ही मध्य से विदीर्ण कर दिया। किसी का एक हाथ, किसी का एक पैर और किसी को बीच से काट डाला। सुदर्शन और मुसल चक्र वाले हाथ से श्री कृष्ण तथा बलदेव ने दैत्यों को मार डाला। बलदेव जी ने मुसल तथा हल से, श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से दैत्यों के माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को मारकर भूमिशाई बना दिया। श्री कृष्ण ने कहा, हे महादैत्य, हे नीच कंस, उठो उठो, मैं इस महायुद्ध स्थल में तेरे साथ युद्ध कर तुझे मारकर महितल पर गिरा करूँगा। यूँ कहते हुए बड़े क्रोधावेश में महितल में पड़े हुए दैत्येश्वर के बालों को पकड़ लिया। तदंतर उस महादैत्य कंस को घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे वह असुर मर गया। उस असुर के मरने पर देवताओं ने शंखों को बजाया। संसार के सब देवों ने आपस में वासुदेव के लिए जय जय शब्द का उच्चारण किया और श्री वासुदेव की अर्चना की। इंद्र आदि ने आकाश से पुष्प वर्षा की और वासुदेव तथा महारथी बलभद्र बड़े प्रसन्न हुए। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय। प्रेम से बोलिए सभी देवी देवताओं की जय। आरती कुंज बिहारी की,
श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी के, गले में बजंती माला बजावे मुरली मधुर वाला, शरीवन में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला की, कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, गगन समयंग कांति कली, गगन समयंग कांति कली, राधिका चमक रही आली, राधिका चमक रही आली, लतन में ठाड़े वनमाली, भरमर सी झलक कस्तूरी तिलक, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, कनक में मोरी मुकुट बिलसै, देवता दर्शन को तरसै, गगन से सुमन राशि बरसै, बजे मोरे चंग मधुर मृदंग, ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, जहाँ ते प्रगट भई गंगा, कलुष काल निहारी श्री गंगा, अस्मरण ते होते मोह भंगा, विष शिव शीश जटा के बीच, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, गले में बजंती माला बजावे मुरली मधुर वाला, हरे यज्ञ की चरण छवि श्री वनवारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन वेणु, चहुदिशि ग्वापी ग्वाल देनु, हंसते मृदु मंद चांदी चंद, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, कटते भव फंद तेरे सुनो दिन भिखारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, आरती कुंज बिहारी की, आरती कुंज बिहारी की।